नमस्ते और स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसने एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। एक ऐसी शक्ति जिसने विरोधी खेमों में हलचल मचा दी है और भारत को एक अप्रत्याशित महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। यह कहानी है भारत की बढ़ती सैन्य ताकत की और उस एक मिसाइल प्रणाली की जिसे पाकिस्तान की नींद हराम करने वाला सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि अपनी रक्षा क्षमताओं में भी क्रांति लाई है। यह कोई रहस्य नहीं है कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसकी आर्थिक प्रगति के साथ साथ उसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं पर भी निर्भर करती है। और इस मामले में भारत ने आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक तकनीक का जो मिश्रण तैयार किया है, वह आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। जब हम भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में सुरक्षा की बात करते हैं, तो यह हमेशा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है और यही कारण है डिटेरेंस यानी निवारण की नीति दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। निवारण का सीधा मतलब है कि आपकी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत हो कि आपका विरोधी आप पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। आज हम जिस मिसाइल की बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत की निवारण नीति का ताज है। यह न केवल भारतीय सेना की तकनीकी कुशलता का प्रमाण है, बल्कि यह देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की असाधारण प्रतिभा का भी प्रतीक है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्व स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है। इस मिसाइल के आते ही पाकिस्तान को अपनी रक्षा रणनीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना पड़ा है और यही कारण है कि इसे अक्सर गेम चेंजर कहा जाता है। लेकिन यह मिसाइल कौन सी है, इसकी क्षमताएं क्या हैं और इसने किस तरह पाकिस्तान के सुरक्षा समीकरणों को अस्त व्यस्त कर दिया है, जानने के लिए बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की एक लाइक जरूर करें। भारत का मिसाइल कार्यक्रम, आत्मनिर्भरता की कहानी। भारत का मिसाइल कार्यक्रम सिर्फ हथियारों का संग्रह नहीं है, यह आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की एक गाथा है। इसकी नींव 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महान वैज्ञानिक डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वारा रखे गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP से पड़ी। EGMDP का लक्ष्य था भारत को अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता से मुक्त करना और 5 प्रमुख मिसाइल प्रणालियों का विकास करना: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग पतना। यह कार्यक्रम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRD के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय रूप से विकसित और विश्वसनीय मिसाइल प्रणालियों का निर्माण करना। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, नाग तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट टैंक रोधी मिसाइल, त्रिशूल कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सबसे महत्वपूर्ण अग्नि मिसाइल श्रृंखला ने ही भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा किया जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM क्षमता के करीब पहुंचने की ताकत है। अग्नि की यात्रा छोटे रेंज की मिसाइलों से शुरू होकर आज 5000 किलोमीटर से अधिक की मार्क क्षमता वाली मिसाइलों तक पहुंच चुकी है। इस कार्यक्रम की सफलता ने साबित कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर किसी भी वैश्विक शक्ति से कम नहीं है। यह एक ऐसा कदम था जिसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुकाना शुरू कर दिया और विरोधी देशों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान का डर, अग्नि मिसाइल श्रृंखला की मारक क्षमता। अब आते हैं उस मिसाइल पर जो वास्तव में पाकिस्तान ना के लिए सबसे बड़ी चुनौती और चिंता का कारण है, अग्नि मिसाइल श्रृंखला अग्नि सीरीज। अग्नि, जिसका अर्थ संस्कृत में आग होता है, इस नाम को पूरी तरह चरितार्थ करती है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की रणनीतिक विश्वसनीयता का स्तंभ है। यह श्रृंखला विभिन्न श्रेणियों में आती है और इसकी हर पीढ़ी पिछली से अधिक घातक, सटीक और लंबी दूरी की है। अग्नि का क्रमिक विकास। अग्नि, इसकी मारक क्षमता लगभग 700 से
1200 किलोमीटर थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पाकिस्तान के गहरे क्षेत्रों को निशाना बनाना था। अग्नि आई मार्क क्षमता बढ़कर 2000 किलोमीटर से अधिक हो गई। इसने पाकिस्तान के लगभग हर कोने को दायरे में ला दिया। बार्क अग्नि आई इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक थी, जिसने चीन के भी महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करना शुरू कर दिया। अग्नि यह 4000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती थी, सटीकता और गतिशीलता में सुधार के साथ। अग्नि नॉट वी यह वह मिसाइल है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। गेम चेंजर अग्नि वी जिसे भारत की सबसे उन्नत और सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है कि आधिकारिक मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। हालांकि कई पश्चिमी रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इसकी वास्तविक रेंज इससे कहीं अधिक हो सकती है। अग्नि बी की विशेषताएं जो इसे सबसे खतरनाक बनाती हैं। चीन की पूरी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज का मतलब है कि यह एशिया के लगभग हर हिस्से को कवर कर सकती है, जिसमें चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन तक शामिल है। इसका मतलब है कि भारत के पास अब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एक मजबूत निवारक मौजूद है। ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी अग्नि वी ठोस ईंधन का उपयोग करती है, जिसका मतलब है कि इसे बहुत तेजी से नच किया जा सकता है और लॉन्च करने से पहले इसे तरल ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे इसकी उत्तरजीविता सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम यह मिसाइल एक विशेष कैनिस्टर के अंदर संग्रहित की जाती है और सड़क या रेल मार्ग से कहीं भी ले जाई जा सकती है। इससे इसे एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करना संभव हो जाता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है, वे नहीं जानते कि यह मिसाइल कहां स्थित है और कहां से लॉन्च की जा सकती है। MIRV क्षमता मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब अग्नि नॉट वी को मेयर-वी तकनीक से लैस करने पर काम कर रहा है। मेयर-वी का मतलब है कि एक ही मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने वाले कई वारहेड ले जा सकती है। यह तकनीक किसी भी दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेदने की क्षमता रखती है, क्योंकि एक मिसाइल के बजाय कई वारहेड से बचाव करना लगभग असंभव होता है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए अग्नि वी का विकास एक झटका था। इसकी रेंज इतनी अधिक है कि यह पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना देती है, क्योंकि भारत की प्राथमिक निवारण शक्ति अब क्षेत्रीय खतरों से कहीं आगे निकलकर वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। अग्नि न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की शक्ति का एक अचूक प्रमाण है। क्यों छूट रहे हैं पाकिस्तान के पसीने? सवाल यह है कि इस एक मिसाइल ने पाकिस्तान को इतना चिंतित क्यों कर दिया है? इसका उत्तर सैन्य विज्ञान और युद्ध की रणनीति में निहित है। पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति लंबे समय से अपनी मिसाइल क्षमताओं पर निर्भर रही है, खासकर छोटी दूरी की मिसाइलों पर जो भारत के महत्वपूर्ण शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकें। पाकिस्तान की योजना हमेशा से एक फर्स्ट टेस्ट राइक यानी पहला हमला करके भारत को निर्णायक नुकसान पहुंचाने की रही है, लेकिन अग्नि वी ने इस पूरी रणनीति को पलट दिया है। डिटेरेंस का असंतुलन, अग्नि नॉट वी की गतिशीलता और MIRV की संभावित क्षमता का मतलब है कि भारत का सेकंड स्ट्राइक जवाबी हमला हमेशा गारंटी शुदा है। यदि पाकिस्तान पहला हमला करता भी है तो वह भारत की उन छिपी हुई अग्नि वी मिसाइलों को नष्ट नहीं कर पाएगा जो तुरंत जवाबी हमला करने में सक्षम है। अचूक जवाबी हमला ही वह कारण है जो पाकिस्तान को पसीने छुड़वा रहा है। रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अभाव। पाकिस्तान एक भौगोलिक रूप से छोटा देश है, जिसका अर्थ है कि उसके सभी महत्वपूर्ण शहर, सैन्य ठिकाने और परमाणु भंडारण स्थल भारत की छोटी से छोटी मिसाइल की रेंज में भी आ जाते हैं। अग्नि नॉट वी की इतनी लंबी रेंज का मतलब है कि भारत अपने लॉन्चरों को देश के दक्षिणी या पूर्वी हिस्सों में सुरक्षित रखकर भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बना सकता है। इसके विपरीत पाकिस्तान को अपने लॉन्चरों को नियंत्रण रेखा लॉस के करीब रखना होगा, जिससे वे भारतीय हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मिसाइल डिफेंस की अक्षमता। पाकिस्तान के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है वह अग्नि वी जैसी उन्नत हाइपरसोनिक गति वाली और संभवतः IRV से लैस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। एक साथ कई वारहेड का सामना करने की क्षमता उनके डिफेंस सिस्टम में मौजूद नहीं है, जिससे अग्नि वी लगभग अभेद्य हो जाती है। यह मिसाइल अब केवल एक हथियार नहीं है, यह भारत के नो फर्स्ट यूज
नो फर्स्ट यूज परमाणु सिद्धांत को विश्वसनीयता प्रदान करती है। भारत ने हमेशा कहा है कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अग्निवीर सुनिश्चित करती है कि यदि कोई दूसरा देश करता है तो प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यह एक ऐसी ताकत है जिसके सामने पाकिस्तान को अब अपनी पूरी रक्षा रणनीति को फिर से परिभाषित करना पड़ रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें